साहिबजादा हामिद रजा साहब ने ये चैलेंज किया है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर उनकी ये खबर गलत हुई, और उन्होंने कहा है कि उनको कैद तन्हाई में जब रखा गया तो उनको बासी खाना दिया गया, और आजकल भी उन्होंने कहा कि उनको बासी खाना दिया जाता है, उनको तंग किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो कंप्रोमाइज़ करें, वो इनके साथ मफाहमत करें, इनके साथ मुआहिदा करें, इनकी शराइत माने, लेकिन इमरान खान कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा है बाहर, क्योंकि फौज और अवाम में खलीज बढ़ती जा रही है, और अब अवाम जो हैं वो ऐसे तमाम इक़दामात खा वो अच्छे भी हों और उनको भी पसंद नहीं करती। एक सादा सी मिसाल आपको दूंगा कि यौम पाकिस्तान पे एक नगमा जारी किया गया, और उस नगमे को मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया है जी, और उनको तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में उनको सिर्फ 171, जब मैं आपसे रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ ये वीडियो, इस वक्त तक 171,000 1,71,000 लोगों ने उसको सुना है, टोटल 1,71,000। जबकि आतिफ असलम साहब की अगर आप चले जाएं उनकी पेज पे, तो उनकी जो व्यूज़ हैं वो 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन तक चले जाते हैं। लेकिन ये सबसे ये कमज़ोर जो है वो स्लो इसकी जा रही है वीडियो, और उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, और सिर्फ इसलिए कि ये ISPR के अकाउंट से ये की गई है जी, टैग की गई है और उनकी तरफ से जारी की गई है। और अगर आप ISPR के पेज पे भी चले जाएं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि उनकी जो व्यूअरशिप है वो ना होने के बराबर है, और चंद हज़ार से 1600, 1500, 1700 जितनी भी वो वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, और वो सैकड़ों में इस वक्त उनके व्यूज़ हैं। और ये सिर्फ इसलिए, उससे पहले अगर चले जाएं जब ये सहूलत, जब ये पाकिस्तान इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ISPR और DG ISPR के जो भी वो ट्वीट करते थे, पोस्ट करते थे कोई तस्वीर, तो उसके व्यूज़ आते थे और उनको लोग पसंद करते थे, लाइक करते थे। अब ये है कि नीचे कमेंट्स में चले जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, नाराज़गी पाई जाती है, और बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अवाम की और फौज के दरमियान, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियाँ। उन पॉलिसियों की वजह से ये सारे का सारा, और उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बल्कि DG ISPR का जो ट्वीट अकाउंट है वो तवील अरसे से खामोश है। DG ISPR का ट्वीट अकाउंट एक तवील अरसे से खामोश है। अगर आप उनके ट्वीट अकाउंट पे चले जाएं तो आप हैरान होंगे कि मैं आपको दिखाता हूं जी। ये है मेरे पास खुला हुआ है DG ISPR का ऑफिशियल जो है अकाउंट, और इसके 6.1 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। और लेकिन इस पे 28 मई 2023 के बाद इस पे किसी किस्म की कोई पोस्ट जो है वो नहीं हुई, और ये है 25 आ गया है, मई 25 आ गया, यानी कि 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले से ये ट्वीट अकाउंट खामोश है, और 28 मई 2023 को आखिरी ट्वीट इस पे किया गया, और वो भी यौम तकबीर के हवाले से किया गया था, और उसके बाद इस पे कोई ट्वीट नहीं आया। और उसके साथ अगर उस वक्त जो व्यूअरशिप थी, उस वक्त इसके व्यूज जो आ रहे थे वो 2.5 मिलियन, 3.7 मिलियन, 2.4 मिलियन, जब ये वाली जो है बर्पा नहीं की गई थी, फस्तायत बर्पा नहीं की गई थी। उस फस्तायत के बाद, यानी 9 मई के बाद जो है वो इसमें 9 मई 2023 के बाद सिर्फ एक जो है वो ट्वीट की गई, वो 28 मई, और उसके बाद कोई ट्वीट यहाँ पे नहीं की गई। और उससे पहले की जो व्यूज हैं वो 2.1 मिलियन, 3.9 मिलियन, 1.7 मिलियन, और आखिरी तो तस्वीर जो है DG ISPR के अकाउंट से
वो जो ट्वीट की गई, पोस्ट की गई वीडियो, वो वीडियो थी 28 दिसंबर 2022 को, जब साहब ने संभाला, अपना छड़ी ली और उनको जब आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, तो उसके बाद एक ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की इन्होंने वीडियो दी और उस पर 2.5 मिलियन व्यूज आए थे। और उसके बाद जी 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 जा रहा है, तो कोई वीडियो नहीं इस पे अपलोड की गई। उसकी वजह यह है कि जब भी इस पे कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो सूरत हाल ये है कि उस पर फिर आवाम जो है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं और वो बताते हैं कि उनको कितना दुख पहुंच रहा है इस सारी सूरत हाल से। तो ये एक तरह से मैं आपको जो बताना चाह रहा था, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कितने फासले बढ़े हुए हैं फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। ये एक बुनियादी नुक्ता आपको मैंने बताया है। यही आतिफ असलम साहब के पेज पे चले जाएं तो उनका भी 10 मिलियन 15 मिलियन इससे ज़्यादा का नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान कितने फासले बढ़ चुके हैं। और यही कुछ हुआ यौम पाकिस्तान पे। यौम पाकिस्तान की जो तकरीबात होती हैं, इस दफ़ा यौम पाकिस्तान की जो परेड है वो खुले आम नहीं हो सकी। शक्करपड़ियाँ के ग्राउंड में होती है जी, और बाकायदा तौर पे इसका एहतमाम किया जाता है, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा भी नहीं हुआ। उसकी भी वजह ये थी, नंबर 1 सिक्योरिटी सूरत हाल, नंबर 2 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की दिलचस्पी कम होती जा रही है। और उसकी रीज़न ये है कि सबसे मकबूल जमात जो है उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और बिला जवाज ऑपरेशन, और फिर बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, हर तरफ ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, ये सिलसिला चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब कि इसकी वजह, इसका हल क्या है। इसका हल फिर सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप अपनी पॉलिसियां बदल लें और पाकिस्तान के अवाम जो पहले आपकी इज्जत करते थे वो दोबारा शुरू कर देंगे। लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वो एक ही है कि पिछले जब से जनरल साहब ने ये अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, तब से लेके अब तक, यानी कि 9 मई के बाद से लेके 9 मई से ऑनवर्ड जो है वो उनकी पॉलिसियां जो हैं वो बहुत ही ब्रूटल किस्म की हैं। और अब जो उन्होंने हार्ड स्टेट का तस्वर दिया है, हार्ड स्टेट का तस्वर भी मजीद पिट गया है और मजीद हालात ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। हार्ड स्टेट का तस्वर उन्होंने दिया था जाफर एक्सप्रेस के मौके पे। अब अफगानिस्तान फौजी ऑपरेशन करना चाह रहे थे, तो अफगानिस्तान पे एक अदद हमला भी किया जा चुका है। और लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर बैठकर ये कह रहे हैं, जेल के अंदर बैठकर कह रहे हैं कि एक ही हल है कि अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान, अफगान हुकूमत के साथ बातचीत की जाए और बातचीत करके मामला को आगे बढ़ाया जाए। और अफगानिस्तान एक बिरदर मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क है, और उनके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं शुरू करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, तालिबान खान, ये खान, वो खान, इस तरह से बहुत ज़्यादा तमस्खर उड़ाया गया। और अब सूरत हाल ये है कि हम अफगानिस्तान को, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तुर्क का पत्ता समझती थी, और तुर्क का पत्ता समझकर वो उसका इस्तेमाल करती थी कि हमारे ज़रिए ही सारे मामला सेटल डाउन होंगे। इमरान खान जब थे तो उस वक्त ऐसा ही हुआ, और इमरान खान की गवर्नमेंट में अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ वो पाकिस्तान और कतर, पाकिस्तान के ज़रिए से हुआ। कतर में मुज़ाकरात होते थे, पाकिस्तान भी फैसिलिटेट कर रहा था, और एक वहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला हुआ, और ट्रंप की हुकूमत थी। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन नहीं है। अब चूंकि इमरान खान साहब की दुश्मनी और एक नया सिलसिला शुरू करना चाह रहे थे, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद आए और उन्होंने अपनी डायरेक्ट बातचीत की और अपना एक बंदा भी ले गए, और SOPs भी कुछ आपस में कर लिए। अब इन्होंने सादिक खान साहब को, हमारे जो खसूसी एलची हैं, उनको अब अफगानिस्तान भेजा, और अफगानिस्तान भेज के पैगाम भेजा, और वही बात कि 100 गंडे और 100 लीटर खाने के बाद जो है वो हमने वहाँ पे ये सिलसिला शुरू किया। अगर ये सिलसिला पहले ही शुरू कर लिया जाता और अफगान तालिबान के साथ पहले ही बातचीत कर ली जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ना होती।
صادق خان صاحب گئے، افغان طالبان نے، افغان حکومت نے ان کو ویلکم کیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، اپنے تحفظات بتائے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ داخلی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ داخلی سیاست کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے ہمیں رگید رہی ہے، اور ہمارے پہ بلیم گیم بند کی جائے، اور اپنے جو معاملات ہیں برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، برابری کی سطح پہ ہوں گے، اور اگر کوئی ثبوت دیے جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیے جائیں گے تو ہم زبانی جمع خرچ پہ اور الزامات کی بنیاد پہ ہم کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو افغان پناہ گزین ہیں پاکستان میں، ان کو جو دھکیلا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل موٹیو کے تحت، یہ بھی درست نہیں ہے۔ افغان طالبان نے، افغان حکومت نے اس بات پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، بلیم گیم پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پالیٹکس، اپنے داخلی سیاست میں ہمیں مت الجھائیں، کیونکہ ایک داخلی ایجنڈا ہے، اور عمران خان کی طرف ان کا اشارہ تھا، ظاہر نام نہیں لیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی مطلب یہی تھا کہ داخلی سیاست جو ہے اس میں ہمیں مت الجھایا جائے، اور برابری کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھے جائیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزیر اعظم، ان کو کل بعد از مرگ نشان پاکستان عطا کیا گیا۔ ان کی بیٹی سنم بھٹو نے یہ اعزاز وصول کیا صدر زرداری صاحب سے، اور آصفہ بھٹو بھی موجود تھیں، یعنی کہ ان کی نواسی بھی موجود تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی، اور باقی بھی موجود تھے، اور اس میں آرمی چیف شاید اس تقریب میں نہیں گئے، لیکن یہ اعزاز دیا گیا بعد از مرگ۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جی پھانسی دی گئی تھی، اور جنرل ضیاء نے دی تھی، اور اس وقت ایک ایسے مقدمے میں جس مقدمے میں ان کی سزا بنتی نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو اب سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ لے لیا کہ وہ انتقام تھا، غلط سزا سنائی گئی تھی، اور اس سلسلے میں، اور اب بعد از مرگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نشان پاکستان سے نوازا گیا ہے۔ تو